अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं तो कि शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को अपने मुफ्ती साहब के पास ले चलते हैं। तो चलिए बताते हैं वो कौन सी जानकारी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सोते हैं तो हमें ख्वाब में मुर्दे नज़र आते हैं। कोई हमारा दोस्त जो बहुत पहले इंतकाल कर चुका था वो ख्वाब में नज़र आ गया। हमारी दादी इंतकाल कर चुकी थी वो नज़र आ गई। कभी हमारे मोहल्ले में मरने वाला कोई नज़र आ गया। अब वो मुर्दे जो ख्वाब में नज़र आते हैं तो कभी वो परेशानी की हालत में नज़र आते हैं, कभी खुशी की हालत में नज़र आते हैं। तो तरह तरह के ख्वाब में कैफियत उनकी दिखती है। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ख्वाब में मुर्दे नज़र क्यों आ रहे हैं। हम लोग सोचते हैं यार ये ख्वाब में मुर्दे नज़र क्यों आते हैं। तो आज मैं इसी सिलसिले में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये ख्वाब में मुर्दे क्यों नज़र आते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात ये समझ ले कि नींद जो है वो वफ़ात सुग़रा है, यानी छोटी मौत है। जो हम लोग सोते हैं ये छोटी मौत है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। कि जब कोई सोता है तो हम उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, फिर अगर उसकी उम्र होती है, उसका दुनिया में रिज़्क़ होता है तो हम उसकी रूह को वापस कर देते हैं ताकि वो अपना मुक़द्दर का रिज़्क़ पूरा कर सके और जो उम्र है वो पूरी कर सके। और अगर उसकी उम्र पूरी हो चुकी होती है दुनिया के अंदर, उसका वक्त पूरा हो चुका होता है, मुक़द्दर का रिज़्क़ वो खा चुका होता है, तो हम उसकी रूह को फिर वापस नहीं करते हैं। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है। तो जब हम लोग सोते हैं तो हमारी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। इसी वजह से सोने को वफ़ात सुग़रा कहा गया, यानी छोटी मौत करार दिया है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे सोते हैं कि जब वो सोएं तो उनको आप इधर ले जाएं उधर ले जाएं, उठा के कहीं भी फेंक दें, उनकी आँख नहीं खुलेगी जब तक कि उनकी नींद पूरी ना हो जाए। और ऐसे कितने वाक़यात हुए हैं कि आदमी सोया और सोने के बाद फिर उसकी आँखें नहीं खुली, लोगों ने इसे जगाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका था। तो ये रूह जो है कब्ज़ कर ली जाती है जब हम लोग सोते हैं। अब जब हमारी रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो वो रूह आसमानों पर जाती है और आसमानों पर जाकर उन रूहों से मुलाकात करती है जिनकी वफ़ात हो चुकी है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारी रूह अल्लाह तबारक व तआला कब्ज़ कर लेते हैं और ये रूह जो है आसमानों पर जाती है और उन रूहों से मुलाकात करती है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे आइज़ व अक़ारिब जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन रूहों से मुलाकात करती है। अब वो जो मुलाकात होती है वो हमें ख्वाब में नज़र आती है, वो हमें ख्वाब में नज़र आती है। अब हम कभी ऐसा होता है कि हम उस ख्वाब को याद रख पाते हैं और कभी ऐसा होता है कि उस ख्वाब को भूल जाते हैं। इसी वजह से कई मरतबा ऐसा होता है कि हमने अपने किसी अज़ीज़ को ख्वाब में देखा और वो परेशान है, कह रहा है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़े तंगी में हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसे ख्वाब में कभी कोई मुर्दा नज़र आ जाता है तो इसकी ताबीर यही निकलती है कि उस मुर्दे को ईसाले सवाब किया जाए। जो भी अज़ीज़ आपको ख्वाब में नज़र आए तो इसकी ताबीर यही निकलती है कि उसको ईसाले सवाब किया जाए क्योंकि वो परेशानी में है। तो ये जो हमारी ख्वाबों में जो हमें मुर्दे नज़र आते हैं इसकी वजह ये है कि हमारी रूह जो है जब सोते वक्त में कब्ज़ कर ली जाती है तो वो असल में वहाँ जाकर जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे मुलाकात करती है। फिर जब वक्त पूरा हो जाता है, मिसाल के तौर पर जब हम जागने वाले होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को वापस भेज देते हैं और अगर वक्त पूरा हो जाता है तो उस रूह को फिर वापस नहीं करते हैं। तो फिर ये हो जाता है कि वही आदमी सो रहा था और फिर सुबह इसका सोते सोते इंतकाल हो गया, फिर ये नहीं जागा। तो असल में रूह हमारी कब्ज़ कर ली जाती है, फिर ये रूह वहाँ जाकर मुलाकात करती है, फिर वो आपस में गुफ्तगू होती है जो ये हमें ख्वाब में नज़र आती है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और उनके मुरीद ने उनको ख्वाब में देखा कि वो तो जन्नत में हैं। तो पूछा कि हज़रत जन्नत में आपका क्या बना, जन्नत में आप पहुँच गए आखिर कैसे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़रत फरमा दी और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो उन मुरीद ने पूछा कि अच्छा हज़रत ये बताएं कि एक जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका क्या बना है, वो कहाँ हैं। तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि वो मुझसे 40 दर्जे ऊपर वाली जन्नत में है। तो मुरीद ने पूछा कि वो 40 ऊंची वाले दर्जे जन्नत में कैसे पहुंच गए, हम तो आपको ज़्यादा समझते थे बुज़ुर्ग, लेकिन वो आपसे बड़े दर्जे में कैसे पहुंच गए। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ख्वाब में ही अपने मुरीद से
کہ وہ آخرت کی زیادہ فکر میں رہتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی فکر کے حساب سے اونچا مقام عنایت فرمایا ہے۔ اسی طریقے کے واقعہ اور ہے کہ دو صحابی تھے، دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ بھئی جب بھی ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا تو ہم آپ کو جو بھی پہلے انتقال کر جائے گا وہ خبر کر دے گا کہ آخرت میں میرا کیا حال ہے، کیونکہ دونوں صحابی یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی زندوں کی مردوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب انتقال ہو گیا ان میں سے ایک کا تو خواب میں آ کے انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا، کہ بھئی کس بنا پر کیا؟ کہ میں اللہ پر توکل کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ واقعات ہیں یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں ہمارے کوئی آیا مثال، اور اس نے آ کے ہمیں ایسی بات بتائی جس کو ہم نے حقیقت دیکھا پھر اگلے دن۔ ایسے ہی کسی نے خواب میں آ کے کوئی ایسی یہ بتایا کہ میرے اوپر قرضہ تھا، بھائی میرا قرضہ ادا کر دو، اور اس قرضے کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مردہ خواب میں آ کر یہ بتاتا ہے کہ بھئی فلاں میری چیز وہاں رکھی ہوئی ہے، وہ کسی کی امانت ہے، اس کو ادا کر دو۔ کبھی کبھی خواب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میرا مال فلاں زمین میں دفنا ہوا ہے، وہاں جا کر نکال لو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردہ خواب میں آ کے وہ باتیں بتاتا ہے جو اس کے علاوہ ایک دو لوگ جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح اللہ تبارک و تعالی قبض کر لیتے ہیں، اور جس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 42، کہ جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ وہاں جو روحیں ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان روحوں سے ملاقات کرتی ہے ہماری روح۔ ہمارے اپنے ہوتے ہیں تو اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو خوشی بیان کرتے ہیں جو ہمیں خواب میں نظر آتی ہے، اور وہ پھر حالات ہم صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں خواب میں چچا نظر آئے، ہمیں دادا نظر آئے، ہمیں والد نظر آئے۔ تو ان خواب سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ خواب میں اگر مردے نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ جو خواب میں مردہ نظر آ رہا ہے وہ کس حالت میں نظر آیا ہے، وہ جو خواب میں مردہ نظر آیا ہے اس کی کیا حالت ہے۔ اگر وہ پریشانی میں ہے تو وہ کس پریشانی میں تھا۔ تو میں نے آج جو مین چیز آپ لوگوں کو بتائی کہ زندے بھی مردوں سے ملاقات کرتے ہیں، زندوں کی بھی مردوں سے ارواح میں ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے وہ میں نے پوری تفصیل سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اگر آپ نے بھی کسی مردے کو خواب میں دیکھا ہے، یا آپ سے بھی کہ کبھی کوئی مردہ آ کر کوئی بات خواب میں کسی آپ کے عزیز نے، آپ کے دوست